तो बच्चों अम्लीय माध्यम में अब हम पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस को बताने जा रहे हैं। तो कंसंट्रेट होकर रिएक्शंस देखें। एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। देखिए बच्चों KMnO4 की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो मुख्यतः अम्लीय माध्यम में ही है, बहुत कम क्षारीय माध्यम में है और उससे भी कम उदासीन माध्यम में है। तो मेन जो इसकी रिएक्शंस हैं वो अम्लीय माध्यम में है, तो इसी पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस रहना है। अम्लीय माध्यम में जरा इसको हम समराइज करा देते हैं ताकि आपको रिएक्शन को लिखने में आसानी रहे। देखिए बच्चों ये क्या क्या करता है, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, Cl Br I आयोडाइड आयनों को क्रमशः Cl2, Br2 और I2 में ऑक्सीकृत करता है। किसको किसको? Cl Br- आयनों को, Cl Br I को ये क्रमशः Cl2, Br2 और I2 में ऑक्सीकृत करता है। और ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में, ये फेरस आयन को Fe2+, इसको फेरस आयन Fe2+। देखिए बच्चों जब Fe पर 2+ चार्ज होता है तो इसको फेरस बोलते हैं। ये फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत करता है। बच्चों जब इस पर 3+ चार्ज होता है तो इसका नाम हो जाता है फेरिक, फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+। और ये क्या क्या काम करता है, ये बच्चों हाइड्रोजन अम्लों HCl हो या HBr हो या HI हो, इन सबको क्रमशः ये Cl2, Br2 और I2 में ऑक्सीकृत करता है। HCl है तो Cl2 में ऑक्सीकृत करेगा, HBr है तो Br2 में ऑक्सीकृत करेगा, HI है तो I2 में ऑक्सीकृत करेगा। और ये क्या काम करता है बच्चों, समझते जाइए। ये नाइट्राइट आयन NO2- को नाइट्रेट आयन में ऑक्सीकृत करता है, NO3- नाइट्रेट आयन में ऑक्सीकृत करता है। ये C2O4 इसका अगर नाम ना जानते हो तो लिख लें ऑक्जेलेट आयन। ये कौन सा आयन है बच्चों, ऑक्जेलेट आयन। ये ऑक्जेलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को O2 में ऑक्सीकृत करता है। ये मेन जो इसकी रिएक्शंस हैं उनकी ये समरी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो रिएक्शन आसानी से क्लू पकड़ पाएंगे और रिएक्शन लिख पाएंगे। देखिए बच्चों इसकी रिएक्शंस को लिखने में काफ़ी जटिलता रहती है और बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ाने वाले भी कंफ्यूज, पढ़ने वाले भी कंफ्यूज। इसलिए आप अपना दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इनको समझें, आप बड़े आसानी से रिएक्शन लिख लेंगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल अभी 10 मिनट में आप रिएक्शन लिखना सीख जाएंगे। आपको कोई रिएक्शन याद नहीं करनी है, कोई रिएक्शन याद ही नहीं करनी है, बस लिखने का तरीका समझना है। देखिए बच्चों ये तो क्लू मैंने बता दिया, किससे क्या ये करता है, किससे क्या करता है, इन सबको ये इन सब में ऑक्सीडाइज करता है, इन सब में ऑक्सीडाइज करता है। अब एक एक करके इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत करता है, Br- को Br2 में ऑक्सीकृत करता है, I- को I2 में ऑक्सीकृत करता है। रिएक्शन बना के देखते हैं। पहली रिएक्शन ले लेते हैं, यही क्लू ले लेते हैं। Cl- Br- I- से क्या बनाना है, Cl2। इसको बच्चों नोट कर लो, फिर इसे साफ करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, पहला केस लेते हैं, कॉमन केस है ये, इसमें कोई भी दिया हो आप निकाल लेंगे। Br- से Br2 और I- से I2 में ऑक्सीकरण कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं कॉमन सबका एक साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी आए, Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत कराने कहे, Br- को Br2 में ऑक्सीकृत कराने कहे और I- को I2 में ऑक्सीकृत कराने को कहे, तो आप क्या करेंगे,
आपका जो अम्लीय माध्यम में मैंने जो आयनिक इक्वेशन बताया था, आयनिक समीकरण बताया था, उसको ध्यान में रखना है। अगर वो भी ध्यान में नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है कि परमैंगनेट आयन मैंगनीज आयन में बदल रहा था। परमैंगनेट आयन मैंगनीज आयन में बदल रहा था, किसमें? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में क्या था? परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस किसमें चेंज हो रहा था? किसमें चेंज हो रहा था बच्चों? Mn2+ में। इतना आपको पता है, ठीक। तो अब आपको हमने तरीका बताया है कि ऐसे समीकरण को बैलेंस पहले करते हैं। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O जोड़ दीजिए, और दूसरी तरफ H2O से ठीक डबल क्या जोड़ देने हैं? H+ जोड़ देने हैं। तो जोड़ो, इधर 4 ऑक्सीजन कम है तो क्या जोड़ेंगे? 4 H2O और 4 का डबल 8, इधर क्या जोड़ेंगे? 8 H+ जोड़ेंगे। अब इसके बाद आवेश बैलेंस कर लो, इधर आवेश +2 है और इधर +8 और -1 +7 है। +7 +2 +7 +2 +7 को हम +2 कर सकते हैं, लेकिन +2 को +7 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवेश बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ करके कभी +2 से +7 नहीं होता है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो, ये वही समीकरण है जो अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताई थी, ठीक है। ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ती है अपक्रिया बनाने के लिए। देखो, अब इसको सही तरह से लिख लो, MnO4 माइनस +8H+ +5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2+ +4H2O रिएक्शन लिख गई। अब इनमें से किसी से भी हम कोई रिएक्शन बना सकते हैं। Cl- से Cl2 बना सकते हैं, Br- से Br2 बना सकते हैं, I- से I2 बना सकते हैं। हम एक फॉर्मेट बता रहे हैं, इसके बाद आप बना लेंगे। चलो, मैंने ले लिया I- से हम क्या बना रहे हैं? I2। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर देखो, आयोडीन के 2 परमाणु हैं, इधर 1 परमाणु है, तो इधर कर देंगे 2 का गुणा। अब इसके बाद इसका आवेश बैलेंस करो। इधर देखो, आवेश हो गया -2, इधर है 0। -2 को 0 नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन जोड़कर, लेकिन 0 को -2 कर सकते हैं। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। अब ये देखो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हमें करना क्या? इन दोनों रिएक्शनों को आपस में जोड़ना है, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ना है, अपनी मैथमेटिक्स का यूज करना है और इलेक्ट्रॉन कट करने हैं। देखिए बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें 2 है। हम 5 को 2 और 2 को 5 कैसे बना सकते हैं? जब 5 में 2 का गुणा कर दें, 2 में 5 का गुणा कर दें। मैथमेटिक्स में बहुत सारे आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। जब एक में लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में राइट हैंड साइड में है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जोड़ने पर दोनों कट हो जाएंगे और हमें फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से और इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, और दोनों को देना है जोड़। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2MnO4 माइनस प्लस 8 दूनी 16H प्लस और 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ये इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, इसलिए इनको नहीं लिखेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। 5 दूना 10 10I-। अब राइट हैंड साइड में देखो, 2 का गुणा करेंगे, 2Mn2+ और 4 दूनी 8 8H2O, 5 एकम 5, और ये इलेक्ट्रॉन तो कट हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी ये हो गई फाइनल रिएक्शन, जो रिएक्शन आएगी जब I- आयन आयोडीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब बच्चों, अगर कहा जाए कि इसकी आणविक अपक्रिया लिखो, तो हम इसी से इसकी आणविक अपक्रिया लिख लेंगे। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखिए, जो मैंने अम्लीय माध्यम में आयनिक अपक्रिया लिखवाई थी, तो उसमें आपको हमने बताया था कि आपको पता होगा कि MnO4 माइनस किससे आया था? KMnO4 से आया था। किससे आया था? KMnO4 से आया था। और Mn2+ किससे आया था? MnSO4 से आया था। ये चीजें आप पकड़ के रखेंगे। और H+ किससे आया था? H2SO4 से आया था। H2SO4 से आया था। और देखिए, जो I- है, I- किसी ना किसी क्या नाम कंपाउंड से आएगा, ऐसे तो डायरेक्ट आएगा नहीं, तो I- Ki के फॉर्म में रहता है, Ki के फॉर्म में रहता है। तो जहां I- होगा वहां हम यहां क्या बनाएंगे? Ki। अब अगर कंफ्यूज मत होना, अगर Cl- है तो क्या बनाओगे? KCl।
अगर Br माइनस से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाओगे, Br बनाओगे। ये चीजें पकड़ के रखनी है। लास्ट में अगर पोटेशियम बैलेंस जब करते हैं लास्ट में, तो इन रिएक्शनों में K2SO4 को जोड़ दिया जाता है। चूंकि स्टार्टिंग से K2SO4 हम छोड़ के आते हैं, तो लास्ट में K2SO4 जोड़ते हैं। तो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। MnO4 माइनस की जगह आप क्या लिखेंगे, KMnO4। कब, जब आयनिक से आणविक में इसको चेंज करेंगे। Mn2 प्लस की जगह लिखेंगे MnSO4, चूंकि Mn2 प्लस आयन किससे आया था, MnSO4 से। और H प्लस की जगह H2SO4 लिखेंगे, चूंकि H2SO4 से H प्लस आया था। और I माइनस की जगह Ki लिखेंगे, क्योंकि I जब आणविक में ये चेंज होगी तो ये किस में जाएगा, किसी ना किसी यौगिक में जाएगा, और जनरली ये Ki के फॉर्म में रहता है। और वही अगर Cl माइनस से रिएक्शन करा रहे हो, अगर यहाँ Cl माइनस है तो आप KCl लिखोगे, अगर यहाँ Br माइनस है तो आप KBr लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये चीज आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अब जरा इसकी रिएक्शन लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो देखो ये कौन सी अपक्रिया है, ये आयनिक है। ये जो अभी हमने लिखी है ये अपक्रिया कैसी है, आयनिक। क्वेश्चन ये है कि इसकी आणविक अपक्रिया लिखिए, तो आयनिक से ही आणविक आ जाती है। कैसे, देखो कि MnO4 माइनस है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, कि MnO4 16H प्लस। ध्यान दो, एक H2SO4 बनाने के लिए हमें 2 H प्लस चाहिए होते हैं, यानी कि 2 H प्लस से एक H2SO4, तो 16 H प्लस से 8 H2SO4। कितने H2SO4 लिखेंगे यहाँ पे आप, 8 H2SO4। I माइनस 1, I माइनस से 1 Ki, तो 10 I माइनस से कितने Ki बनेंगे, 10 Ki। ठीक, अब जरा चलते हैं राइट हैंड साइड पर। Mn2 प्लस को किस में ले जाना है, MnSO4 में लिख देंगे। इसकी जगह 2 ये है, तो 2 MnSO4। ध्यान देते जाइएगा, H2O जैसा लिखा है वैसे ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। I2 जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा। अब इसमें एक चीज और जुड़ेगी लास्ट में, वो क्या जुड़ेगा, K2SO4। किसको बैलेंस करने के लिए, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। पोटेशियम चेक करिए जरा, इधर 2 पोटेशियम यहाँ हैं और 10 यहाँ हैं, टोटल पोटेशियम कितने हैं, 12 हैं। इधर एक भी पोटेशियम नहीं है, तो K2SO4 से 12 पोटेशियम बनाने के लिए कितने K2SO4 चाहिए, हमें 6 K2SO4 चाहिए। तुरंत आप 6 K2SO4 इधर देंगे जोड़। अगर इधर नहीं दिख रहा है तो चलो इधर हम लिखे दे रहे हैं, 6 K2SO4 देंगे आप जोड़। जैसे ही आप 6 K2SO4 जोड़ेंगे, पोटेशियम बैलेंस हो जाएंगे और सल्फर भी बैलेंस हो जाएंगे। देखिए आप सल्फर चेक कर सकते हैं, 8 सल्फर हैं यहाँ पर, 2 सल्फर यहाँ हैं और 6 यहाँ हो गए बैलेंस। तो आपने देखा कि कैसे हम आयनिक अपक्रिया को बहुत आसानी से आणविक अपक्रिया में बदल लेते हैं। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग में रखेंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई आणविक अपक्रिया। अब इससे आप Cl माइनस की बना लेंगे, Br माइनस की बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है बच्चों, अब इसकी दूसरी रिएक्शन बताते हैं आपको। दूसरी रिएक्शन बताते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनाते हैं। नंबर 2 किससे क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर। तो आपको ये रिएक्शन तो पकड़ के रखनी है। क्या है रिएक्शन, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O। इसको आपको ध्यान रखना है, और नहीं ध्यान रखेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आपको एक तरीका बताया है कि जब आपको कुछ ध्यान ना रहे तो आप इतना तो ध्यान रखेंगे कि इसमें परमैंगनेट आयन मैंगनीज आयन में कन्वर्ट होता है, बाद में आप बैलेंस करके इसको बना लेंगे। इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड चेंज हो रहा है सल्फर में। ध्यान दो बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु इधर 2 ज्यादा है, इधर 2 कम है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन जोड़ते हैं। कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो ये वाली रिएक्शन हमारी परमाणुओं के थ्रू अभी बैलेंस हो गई, लेकिन अभी इसका आवेश बैलेंस नहीं है। इधर आवेश 0 है, उधर +2 है।
तो +2 को हम 0 कर सकते हैं, लेकिन 0 को +2 नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमें जोड़ने होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब इन दोनों रिएक्शनों को हम आपस में जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन इनके बराबर करते हुए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं, तो आप जानते हो कि 5 को 2 के बराबर कैसे करेंगे, जब उसमें 2 का गुणा कर देंगे, और 2 को 5 के बराबर कैसे करेंगे, जब उसमें 5 का गुणा करेंगे, और इन दोनों रिएक्शनों को देंगे आपस में जोड़। लेफ्ट हैंड साइड वाले अलग जोड़ेंगे, 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड 5H2S गिव्स, ध्यान दीजिए, 2Mn2 प्लस 4 दूनी 8H2O प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5S, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10H प्लस, और 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों अभी H प्लस दोनों तरफ है, इसका पक्षांतर कर लीजिए, घट जाएंगे, यानी कि आपकी रिएक्शन आएगी 16 से 10 घटेंगे, 6H प्लस बचेंगे, 2MnO4 माइनस 6H प्लस 5H2S gives 2Mn2 प्लस 6 नहीं बच्चों 8H2O प्लस 5S। अब एक बार चेक कर लीजिए बैलेंस है ये रिएक्शन हमारी या नहीं। Mn 2 इधर हैं, 2 Mn इधर हैं, 6H यहाँ है, 6 और 5 2 जा 10, 16, 8 2 जा 16। सल्फर चेक करिए, सल्फर 5 इधर है और 5 इधर है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है, लेकिन ये आयनिक अपक्रिया है। आणविक में अगर कहा जाए आपसे कि आणविक में चेंज करो, किस में चेंज करो इसको, आणविक में, तो इसका क्लू मैंने आपको बता रखा है कैसे चेंज करते हैं। तो बच्चों इसमें फिर क्या होगा, MnO4 माइनस किस में चेंज हो जाता है, KMnO4 में, और H प्लस किससे आता है, H2SO4 से। आपको बता दिया है मैंने कि 2H प्लस जब मिलते हैं तो बनता है एक H2SO4, यहाँ 6H प्लस हैं, तो इससे कितने H2SO4 बनेंगे, 3H2SO4, और इसके बाद 5H2S है, 5H2S है। इसके बाद हमारे पास है Mn2 प्लस किससे आता है बच्चों, MnSO4 से, तो इसकी जगह पे हो जाएगा MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5S। अब बच्चों देखो क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर K को छोड़ दीजिए, K तो लास्ट में फिर जोड़ना ही जोड़ना है, मैंने आपको बता रखा है कि K2SO4 लास्ट में राइट हैंड साइड में आपको प्लस करना है। तो देखो यहाँ पर Mn, 2 Mn यहाँ हैं, 2 Mn यहाँ हैं, हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 6 16, 8 दूना 16, बैलेंस है। तो बच्चों इसमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आप ध्यान रखिए कि राइट हैंड साइड में आपको K2SO4 जोड़ना है, किसके अकॉर्डिंग, पोटेशियम के अकॉर्डिंग। इसमें कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, तो एक K2SO4 जुड़ेगा। इसके जुड़ते ही पोटेशियम भी बैलेंस हो जाता है और सल्फर भी बैलेंस हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं, सल्फर यहाँ पर 3 सल्फर यहाँ है, 5 सल्फर यहाँ है, 5 3 8 सल्फर, देखिए 5 यहाँ है और 5 1 6 और 6 2 8 सल्फर यहाँ है। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। बच्चों इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक बच्चों, अब अगला केस देखते हैं इसका। अब हम अगला केस देखते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज करते हैं सल्फेट आयन में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को किस में चेंज करना है, सल्फेट आयन में। केस नंबर 3, ये क्या काम करता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करता है सल्फेट आयन में। ये कौन सा आयन है बच्चों, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में ये ऑक्सीकृत करता है। इसकी रिएक्शन देखें, वही बच्चों अम्लीय माध्यम में इसका जो आयनिक समीकरण होता है उसी से स्टार्टिंग करते हैं। आयनिक समीकरण अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, उसमें पर मैग्नेट आयन होता है MnO4 माइनस, और ये किसमें चेंज होता है, मैग्नीज आयन में Mn2 प्लस में। आपसे मैंने ये भी बोल दिया है, अगर आपको याद ना रह जाए तो आप इसको बैलेंस करके उसी फॉर्म में ला सकते हैं। बैलेंस करने में क्या किया जाता है बच्चों, 4H2O इधर जोड़े जाते हैं
और 8H+ इधर जोड़े जाते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए जाते हैं और हमारी ये संतुलित आयनिक समीकरण हो जाती है अम्लीय माध्यम में। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फेट आयन में चेंज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट आयन में चेंज हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले इसके परमाणुओं को बैलेंस करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसमें 4 परमाणु हैं और अब क्रिया ये अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो ऑक्सीजन परमाणु बैलेंस करने के लिए अम्लीय माध्यम में जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं। तो इधर कितने H2O जोड़ेंगे, कितने ऑक्सीजन कम हैं, कितने कम हैं, 2, तो इधर H2O जोड़ेंगे 2H2O इधर जुड़ जाएंगे और दूसरी तरफ H2O जितने जोड़े हैं उससे ठीक डबल क्या जोड़ने होते हैं, H+, तो 4H+ जोड़ेंगे। अब इसके बाद इसका चार्ज देखते हैं। देखो बच्चों, इधर कोई चार्ज नहीं है और इधर -2 और इस पे +4, -2 और +4 मिलके कितना हो गया, +2 चार्ज है और इधर कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स इधर 0 चार्ज है। तो इधर भी हमें 0 चार्ज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, +2 को 0 करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब है -2 जोड़ दिया और इधर भी चार्ज अब हो जाएगा 0। कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमें दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके इनको आपस में जोड़ना होता है। तो एक में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, एक में 2 हैं। संयोग बस हमें ऐसे ही केस मिल रहे हैं, सभी में 5 2 आ रहे हैं अभी। तो क्या काम करेंगे, 5 को 2 के इक्वल करने के लिए 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इन दोनों को देंगे आपस में जोड़, जिससे इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बायां पक्ष देखिए, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2MnO4- प्लस 8 2 जा 16H+, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 5SO2 और इसके बाद 5 2 जा 10H2 प्लस 10H2O। अब इनका राइट हैंड साइड देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किया 2Mn2 प्लस 2 4 जा 8H2O, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5SO4 2- प्लस 5 4 जा 20H+, यहाँ आ गया 20H+। अब बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जो दोनों तरफ टर्म होता है उसका हम पक्षांतर करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। H+ इधर भी है, इधर भी है, इधर 16 है, इधर 20 है। 16 वालों को 20 की तरफ ले जाएंगे और ये घट जाएंगे, बचेंगे 4H+। अथवा करके लिख लेंगे 2MnO4- प्लस 5SO2 प्लस 10H2O, समझते जाइएगा। 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5SO4 2- प्लस, अब यहाँ रह जाएगा 4H+। अब बच्चों आप इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारी संतुलित आयनिक समीकरण आ गई है, जो क्या बता रही है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे सल्फेट आयन में बदल रहा है। आप चेक कर सकते हो, Mn 2 यहाँ पर हैं, 2 Mn यहाँ पर हैं और इसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, 2 चौको 8 और 5 दूनी 10 18 और 18 और 10 28, 8 यहाँ पर है, 5 चौको 20 20 8 28। इसके बाद आप इसके सल्फर चेक कर सकते हैं, 5 सल्फर यहाँ है, 5 सल्फर यहाँ है। इसके बाद हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं, 10 दूना 20 8 दूनी 16 16 4 20। इसका आवेश चेक कर सकते हैं, इधर केवल -2 चार्ज है और इधर 2 दूना 4 +4 और 5 दूना 10 -10 +4 -10 +4 -10 कितना बचा, -6 +4 -10 -6 और इधर ये +4 और है, तो टोटल हो गया -2 और -2 इधर है। इट मीन्स ये हमारा समीकरण पूरी तरह से बैलेंस है। अब अगर आपसे पूछ दिया गया नहीं आप इसका आणविक समीकरण लिखिए, तो आयनिक को आणविक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इसी से हम क्या बना लेंगे, आणविक समीकरण। आणविक समीकरण अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। MnO4- की जगह क्या लिखा जाता है, KMnO4। क्या लिखते हैं, KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 10H2O, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद गिब्स Mn2+ की जगह क्या लिखते हैं, MnSO4, चूंकि ये MnSO4 से आता है, प्लस 8H2O
प्लस 5, अब ये है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। चाहो तो बच्चों ऐसा करते हैं, यहीं से हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं और यहीं से आपको इसको सिखाते हैं। देखिए Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस से हमने बनाया था 2MnSO4, यानी कि हमें कितने SO4 2 माइनस की जरूरत पड़ी थी? 2 की, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे 2Mn2 प्लस, और यहाँ से हमने ले लिए 2SO4 2 माइनस, ठीक। इसके बाद प्लस H2O 2 प्लस 8H2O प्लस, अब देखिए H प्लस से बनता है H2SO4, और एक H2SO4 बनने के लिए हमें 2 H प्लस चाहिए होते हैं, 2 H प्लस चाहिए होते हैं। तो इसमें 4 H प्लस से H2SO4 बनेंगे 2, कितने H2SO4 बनेंगे? 2, यानी कि 4 H प्लस से जब आप 2 H2SO4 बनाएंगे तो आपको SO4 2 माइनस कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की, ठीक है। तो कुल मिला के 2 SO4 2 माइनस यहाँ, 2 SO4 2 माइनस यहाँ हमने इससे निकाल लिए। अब इसमें 2 2 4 जब निकल गए तो बचा एक, क्या बचा? एक बचा SO4 2 माइनस, क्योंकि इससे 2 हमने इसके साथ जोड़ दिए, 2 हमने इसके साथ जोड़ दिए। अब देखिए बच्चों 2 KMnO4 प्लस 5 SO2 प्लस 10 H2O गिव्स। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपस में मिलके बना लेंगे 2MnSO4, इधर हो गया 8H2O, और ये पूरा पार्ट मिलकर बन जाएगा 2H2SO4, और SO4 2 माइनस जो हम लास्ट में K2SO4 जोड़ते हैं उसी में इसको शामिल कर लेंगे। इधर 2 पोटेशियम है तो एक जोड़ देंगे K2SO4, और ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है आणविक समीकरण। तो आयनिक से हमने आसानी से आणविक में इसको कन्वर्ट कर लिया। नोट करें बच्चों इसे, ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। इसके बाद अगला केस इसमें देखते हैं। तो कुछ आपके दिमाग में फीड हो रहा होगा कि कैसे रिएक्शन बन रही है। रिएक्शन से डरना नहीं, रिएक्शन को बनाना है। बनेगा तभी जब आप कॉपी में बार बार लिखेंगे। देखिए अगला केस लेते हैं, और इसमें फेरस Fe2 प्लस को चेंज करेंगे Fe3 प्लस में, यानी कि ये है फेरस आयन, और चेंज करेंगे किस में बच्चों? फेरिक आयन में। फेरस आयन को किस में चेंज करता है? ये फेरिक आयन में। क्वेश्चन आता है कि फेरस सल्फेट को किस में चेंज करो? फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 का होल थ्राइड, इसमें आप चेंज करिए। तो फिर हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का ही यूज करते हैं। देखिए बच्चों रिएक्शन कैसे बनाएंगे, रिएक्शन देखिए। परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस, इसको चेंज किस में करते हैं? मैग्नीज आयन में, Mn2 प्लस में। बैलेंस कैसे करते हैं? इधर 4H2O जोड़ते हैं और इधर 8H प्लस जोड़ते हैं, और क्या जोड़ते हैं? और 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ Fe2 प्लस चेंज हो रहा है Fe3 प्लस में। तो इसमें बहुत कुछ नहीं हो रहा है, कोई एटम बैलेंस नहीं करना, अब इस बैलेंस करना। इधर +2 है, इधर +3 है। +2 को +3 नहीं कर सकते, लेकिन +3 को +2 कर सकते हैं। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। ठीक, अब क्या करना है? इनको हमें ऐड करना है और इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। आप देख पा रहे हैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन है और इधर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या काम करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके और इसके साथ जोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 Fe2 प्लस, इधर हो गया Mn2 प्लस प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 प्लस। आप चेक कर सकते हैं ये संतुलित आयनिक समीकरण है इसकी। एक Mn इधर है, एक Mn इधर है। आपका ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन 8 हैं, 4 दूना 8, और आयरन एक इधर है, एक इधर है। चार्ज की बात करें तो -1 और +8 तो +7 हो गया, और 5 दूना 10 और 7 और 10 कितना हो गया? ऐसे आप चेक करो, -1 +8 +10,
ठीक, कितना हो गया 17। इधर चेक करो +2 और 5 3 जा 15, कितना हो गया +17। चार्ज भी इसका बैलेंस है। अब आपसे कहा गया नहीं ऐसा करिए, इसकी आणविक अपक्रिया लिखिए, आणविक अपक्रिया लिखिए। तो आणविक फॉर्म में ये कैसे चेंज होगा आपको तरीका हम बता चुके हैं। MnO4 माइनस की जगह क्या लिखना होता है KMnO4, और H+ किसको बनाता है H2SO4 को, H2SO4 को 2 H+ 1 H2SO4 बनाते हैं तो 8H कितने बनाएंगे 4 H2SO4। अब यहाँ देखिए, यहाँ Fe2+ का संबंध है बेटा FeSO4 से। Fe2+ कहाँ से आएगा FeSO4 से। और Fe3+ जो है Fe3+ कहाँ से आएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस से, Fe2SO4 का होल थ्राइस से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखो बच्चों, इसको लिख लिया। अब यहाँ 5 Fe2+ है तो इससे बनेंगे 5 FeSO4, और Mn2+ का संबंध किससे होता है MnSO4 से। और फिर इसके बाद यहाँ हो गया 5H2O। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपका Fe2SO4 का होल थ्राइस है, इसमें क्या है, इसमें Fe3+ है। ठीक है, तो 2 Fe3+ मिलकर के एक ये अणु बनाते हैं Fe2SO4 का होल थ्राइस। ध्यान से समझना, Fe2SO4 का जो होल थ्राइस है उसमें 2 फेरिक आयन आ रहे हैं, तो 2 फेरिक आयन एक Fe2SO4 का होल थ्राइस बनाते हैं। तो एक Fe3+ आयन कितना बनाएगा, एक कितना बनाएगा 1/2 Fe2SO4 का होल थ्राइस। और यहाँ है हमारे पास कितने आयन 5 Fe3+ आयन है, ये कितने बनाएंगे 5 से, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसको बेटा थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आप इसको बना लेंगे। यानी कि हमारे पास 5 Fe3+ आयन है, तो 5 Fe3+ आयन मिलकर के फेरिक सल्फेट के कितने अणु बनाएंगे 5/2, यानी कि 5/2 Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसको ध्यान में रखें, इस चीज को ध्यान में रखें, आप आसानी से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका फ्रैक्शनल भाग हटाना है, इसको सही तरह से लिखना है। सही तरह से लिखने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण में 2 से कर देंगे गुणा। क्या हो जाएगा देखो 2KMnO4 + 8 H2SO4 + 10 FeSO4 gives 2 MnSO4 + 8 H2O + 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब एक बार ये ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम, हमने कहा पोटेशियम के पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए लास्ट में K2SO4 हमें जोड़ना पड़ता है। जितने पोटेशियम हो उतने K2SO4 दूसरी तरफ जोड़ देंगे। इधर देखो 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या जोड़ना है, एक K2SO4। चूंकि K2SO4 एक जो अणु होता है उसमें 2 पोटेशियम होते हैं। अब आप रिएक्शन अपनी चेक कर लीजिए, बैलेंस हो गई होगी। देखिए Mn यहाँ 2 हैं, 2 Mn यहाँ पर हैं। ठीक, इसके बाद मेन हमें यहाँ पे बैलेंस चेक करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं 16 हाइड्रोजन यहाँ हैं। अब इसके बाद सल्फर जरा देख लो, सल्फर देख लो, या SO4 देख लो, SO4 से सल्फर चेक हो जाएगा। SO4 8 यहाँ पर हैं और 10 यहाँ पर हैं, कितने हो गए 18। 2 SO4 यहाँ पर हैं और 5 दिया 15 यहाँ पर है, 15 2 17, 17 1 18। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इस तरह से आसानी से आप इसकी आणविक अपक्रिया लिख पाएंगे। तो ये बच्चों अम्लीय माध्यम में KMnO4 की प्रॉपर्टीज के कुछ रिएक्शंस थे। इसकी अन्य जो रिएक्शंस हैं वो आप बनाएंगे। मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया, रिएक्शन कैसे बनाते हैं ये प्रोसेस बता दिया आपको, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। क्षारीय माध्यम में इसकी अपक्रियाएं और उदासीन माध्यम में इसकी अपक्रियाएं बहुत
बहुत थोड़ी सी हैं, वो अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अगले लेक्चर में इसकी बची हुई रिएक्शंस प्लस इसकी स्ट्रक्चर और यूजेस, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए आप इन रिएक्शन को लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें, इनकी रिएक्शन बनाने का अभ्यास करें। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।